से अभी हम पंकज सर से मिले, पंकज ओझा सर थे, तो अभी भी उन्होंने यही है कि एक तरह से बोलते हैं ना, मीठी गोली देना, तो वो मीठी गोली दी है कि कहीं न कहीं इनकी मंशा भी यही थी कि आचार संहिता लग जाए, उसके बाद हम आराम से काम करें सर। जैसे ही आचार संहिता लग जाती है फिर ये इनका रवैया चेंज हो जाता है। सरकार पर पूरे के पूरे अधिकारी हावी हैं। मैंने कहा सर हम तो बस जॉइनिंग के लिए आए कि हमारी कब तक जॉइनिंग हो जाए कि अब तो आचार संहिता लगे, अब हमें नहीं पता। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। से अभी हम पंकज सर से मिले, पंकज ओझा सर थे, तो अभी भी उन्होंने यही है कि एक तरह से बोलते हैं ना, मीठी गोली देना, तो वो मीठी गोली दी है। हम 14 तारीख से उनको फ़ोन करने लगे हैं, जो डिपार्टमेंट के नंबर हैं उनको सारे कॉल कर रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि आज नहीं तो बेटा कल पक्का आ जाएगी, कल शाम तक पक्का आ जाएगी। सुबह को कॉल करते हैं तो वो बोले आज शाम को, लेकिन शाम को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कल पक्का आ जाएगी। अब उनको जब पहले तो प्यार से भी बात करते थे कि आचार संहिता से हम पहले दे देंगे, हम सारे लोग बोल रहे थे कि सर आचार संहिता लग जाएगी। अरे कौन बोल रहा है बेटा, कोई नहीं लगेगी, अपने मन से ही खुद ही बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद हम कॉल करें तो एक दो कॉल उन्होंने ठीक ठाक बोला है कि जैसे हमने बोले सर आचार संहिता लगी, अब कब आएगी? अरे आप कौन हो? आप सरकार हो, सरकार अपने मन से जो चीज कर रही है वो करेगी। आप कौन हो? आप क्या को कहते हो? हमने निकाले, जो करना आपको वो कर लो। कल भी यहाँ पर लोग आए थे, उनको भी ऐसे ही सीधे सीधे बोला है कि आपको जो करना है वो कर लो, हम नहीं निकाल पा रहे। यही ये नाम नहीं पता सर उनका, लेकिन ऐसे ही उनको बोला है, कॉल पे भी यही बात कर रहे हैं कि आप कॉल काटो, मतलब अपनी हमारी कुछ हाँ, विभाग के नंबर पे जो हम विभाग को कॉल करते हैं वो हमने ये सुनते नहीं, कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं फोर्थ ग्रेड वाले बोले हैं, हम बोलते हैं हाँ सर हम फोर्थ ग्रेड वाले बोले हैं, तो बस सीधी सीधी बोलते हैं भैया हम ट्राई कर रहे हैं, हमके कब तक, तो बोल रहे हैं आप सरकार नहीं हो, सरकार के मंत्री के पास जाती है फाइल। अब ये बताओ मंत्री कौन से, ऐसे कौन सी फाइल है जिसके पास मंत्री साइन करते हैं? डायरेक्टरेट होते हैं, वही तो साइन करेंगे जो जिनका डायरेक्टर होता है सर। यही सर प्रॉपर मीठी गोली दे रहे हैं। अभी भी हम ललित सर से मिलेंगे एक बार, तब हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये सर किसी को भी नहीं मिली है अभी ज्वाइनिंग, तो किसी को भी नहीं मिली, इस विभाग में किसी को भी नहीं मिली है। और सही कहीं ना कहीं इनकी मंशा भी यही थी कि आचार संहिता लग जाए, उसके बाद हम आराम से काम करें सर। करीब सर टोटल कैंडिडेट हैं 1788 के समथिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट का विभाग ने पहले होल्ड रखा था जिनका आ गया है, लेकिन जिनको अब अलॉट हो गया है, काउंसलिंग हो गई है, वो करीब 1450 के समथिंग बच्चे हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी को संभाल के सर। आचार संहिता नहीं लगी थी तो तब तक तो हमने इनसे बात करी तो इनका ऐसे लग रहा था, आगे से आगे हमें आश्वासन दिए जा रहे थे, और जैसे ही ऐसे इनके मंसूबे से ऐसे लग रहा था कि आचार संहिता ये लगने का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही आचार संहिता लग जाती है फिर ये इनका रवैया चेंज हो जाता है। आचार संहिता लगने के बाद क्या बोलते हैं कि अब तो आचार संहिता लग गई है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम 3 महीने इंतजार करो। ऑर्डर सारे सभी विभागों के लगभग आचार संहिता लगने के बाद में भी 19 तारीख के भी ऑर्डर आए हैं, दूसरे विभागों के भी 20 तारीख को भी ऑर्डर आए हैं कल। अब ये चाहे तो कल परसों जैसे भी जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग देने की कृपा करें। इस चीज़ को अपन यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। सरकार पर पूरे के पूरे अधिकारी हावी हैं। इस सरकार को पता नहीं, सिस्टम का पता नहीं चला कौन रहा है इसको। मंत्री जी से बात करते हैं तो मंत्री जी बोलते हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। अविनाश जी से बात की थी, परसों बात की थी, बोला आज कल के अंदर लिस्ट डलवा देंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई सूचना नहीं है लिस्ट की। अब बोल रहे हैं बोला आचार संहिता लगी उसके बाद में देखेंगे, ये बोल रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, जो इस विभाग समाज कल्याण विभाग में चयनित हुआ। तो कल हम 20 तारीख को करीब 10 जने आए थे 11 बजे के समथिंग। तो हम पंकज ओझा सर जी से मिले पहले तो हमने उनसे बात की। तो हम जैसे ही मिले तो उन्होंने बोला कि आप जंतर मंतर पर जाइए, यहाँ क्यों आए हो? तो हमने कहा सर हम तो बस ज्वाइनिंग के लिए आए कि हमारी कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, कि अब तो आचार संहिता लग गई, अब हमें नहीं पता। फिर हमने बोला सर क्या हो सकता है कहीं ऊपर और किसी से मिलें? तो उन्होंने बोला कि कहीं भी मिल लो, किसी से भी आना तो आपको मेरे पास ही पड़ेगा। फिर हमने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने हमें एक तरीके से ये भी बोला कि आपका नाम क्या क्या है, आपको डूंगरपुर भेज दें, आपको जैसलमेर भेज दें। आप उन्होंने ये भी बोला कि आप स्टाम्प पे लिख के दे सकते हो कि आप इसी विभाग में जॉब करोगे। तो स्टाम्प पे तो हम कोई भी नहीं लिख सकता कि भाई हम इसमें करें, आप वो भी नहीं लिख सकते कि इसमें करें। पर हमने कुछ जवाब नहीं दिया। तो हमने बोला कि सर हमारे माता पिता या जो भी पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? तो उन्होंने बोला माता पिता का नंबर बंद कर दो, क्योंकि ये तो गलत है ना। फिर हमने उनसे ज़्यादा बात ना करके वहाँ से निकल के फिर हम ललित जी सर से मिले, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर। उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। उन्होंने बोला कि हमने आपका 4th ग्रेड का वो लिख लिया है। उन्होंने एक पर्ची दिखाई थी, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं थी, उसमें बस 4th ग्रेड का कुछ लिखा था कि हम आचार निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके आपका करवाते हैं जल्दी से जल्दी। उन्होंने ये बात बोली। कल हमारी ये शांतिपूर्ण बात रही।